हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई बाय स्किल पर गो लर्न फास्ट स्पीक स्मार्ट. So today is our day 15th, and we are going to learn about some resume vocabulary plus email writing. So we will see about resume today. Okay, कि क्या क्या हमें डालना चाहिए, like what to put in resume, what to remove from resume. Some words है ना, some keywords or something कि हम email writing और resume में क्या क्या डाल सकते हैं. ठीक है, तो आज का कंटेंट वही है: रेज्यूमे वोकैबुलरी, वर्ड्स टू अवॉइड एंड वर्ड्स टू यूज, एंड ईमेल राइटिंग फॉर जॉब एप्लीकेशंस. ठीक है, जो कि बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि ईमेल राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट अ जॉब, है ना. सबसे पहले तो यहीं पे आते हैं ना, अपन इंटरव्यू की बात ही दिन से कर रहे हैं. बट बिफोर इंटरव्यू, दिस इज द इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक ना, कि आपको ईमेल लिखना तो आना चाहिए ना जॉब के लिए. आपको जॉब चाहिए, उसके लिए पहले प्रिपेयर तो कर लो कि क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है ना. उसके बाद ना इंटरव्यू में बैठोगे. तो दिस इज द थिंग. और चलो रेज्यूमे वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं. व्हाट वर्ड्स टू यूज एंड व्हाट नॉट टू यूज, ये बहुत कॉमन टॉपिक है. ठीक है, लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता होता है. मैंने देखा है ये चीज़, मुझे भी इवन इनफैक्ट बहुत टाइम से चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि हर इंसान टाइम के साथ सीखता है, राइट. तो इसलिए लाइक मुझे वही है कि मतलब बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा. इवन ऑफ कोर्स कॉलेज के बाद तो बिल्कुल मुझे नहीं पता था. बट उसके बाद लाइक जब हम है ना रेज्यूमे बिल्डिंग चालू किया हमने, एक्चुअली जब जॉब में रहते हुए, देन वी गॉट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए. आज के टाइम तो चैट जीपीटी है, बहुत कुछ है कि आप यूज करके कर ही सकते हो ना. बट यू शुड नो अबाउट द थिंग्स, राइट. बिकॉज चैट जीपीटी आपका इंटरव्यू जाके नहीं देने वाला है ना, इवन इफ यू गेट सेलेक्टेड, क्योंकि आज के टाइम में इट्स काइंड ऑफ इजी टू गेट सेलेक्टेड थ्रू रेज्यूमे, है ना. और क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो ना जो चैटजीपीटी यूज कर रहा होगा, या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा होगा रेज्यूमे बनाने के लिए, सारे के सारे यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक्सेल करना पड़ेगा ना. तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है चैटजीपीटी को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो वही चीजें यूज करता है ना जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश डेटा है, वहां से निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए वो चीजें. ओके. तो चलो, द amateur 10. तो बेसिकली वर्ड्स टू स्टॉप यूजिंग ऑन योर रेज्यूमे. हाँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन अभी. तो पहला होता है एक रिस्पॉन्सिबल फॉर. ये बहुत बार बहुत कॉमन टर्म है ना, आपने सुन रखा है और हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज फॉर द मोस्ट ओवर यूज फ्रेज ऑन रेज्यूमे. ओके, it's passive and tells me like what you were supposed to, not what you actually did or achieved. Okay, बेसिकली कि आपको ये करना चाहिए था, बट आपने एग्जैक्टली ये चीज़ किया नहीं है. ठीक है, ये होता है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम ऑफ 5, ट्राई टू डू दिस वन. ओके, लाइक मैनेज द टीम ऑफ 5. ओके, बहुत सिंपल रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है. ये मैनेज अ टीम ऑफ 5 बस. लीडिंग टू अ 15% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नोटिस द एक्शन वर्ब एंड रिजल्ट. ओके, मतलब ये 50%, ये तो ठीक है, ये तो अपने आप डाल लेना जो भी है. बट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और मैं नहीं कर पाया, इस टाइप से ये फील होता है थोड़ा सा. आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बट आई डेंट डू इट, ये आता है ना, अगला टर्म ही आता है ये. आई मैनेज अ टीम ऑफ 5 बस. ठीक है, और बेटर ऑल्टरनेटिव है लेड. आई लेड अ टीम ऑफ 5, आई ओवरसॉ द मैनेजमेंट ऑफ 5 पीपल, आई डायरेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड, स्फीयर हेडेड. ठीक है, सब नोट कर लो, अच्छे वर्ड्स हैं. A lot of, many, several, a lot of, many, a lot of, or many, or several. So these are vague and don't quantify your achievements. Okay, many, lot, several, ये सब uncounted है ना. तो recruiters want to see the numbers. Okay, so instead of handled many customer inquiries, try like resolved over 50 customer inquiries daily, maintaining a 95% satisfaction rate. Okay, better alternative और भी quantify, use numbers. Okay, percentage यूज कर सकते हो, frequencies यूज कर सकते हो, numbers यूज करो. हर चीज नंबर्स पे बात किया करो जब भी आप रेज्यूमे दे रहे हो ना, मतलब इंटरव्यू दे रहे हो या रेज्यूमे में अगर आप कुछ भी डाल रहे हो ना, ऑलवेज यूज नंबर्स. ठीक है, जैसे ये रिजॉल्व ओवर 50 कस्टमर इंक्वायरीज डेली, इसमें आपको मालूम पड़ जाता है एग्जैक्ट आप कितना करते थे. ठीक है, जबकि आई हैंडल लॉट. लॉट क्या होता है भाई, 10 को भी लॉट बोल सकते हैं. ठीक है, तो लॉट, मैनी, सेवरल, ये दिमाग से हटा दो अपने. आई रिजॉल्व ओवर 50 क्वेरीज. आई
made two projects. I did two projects. I led a team of two, like 50 people. I made one project. I made a self software like as I made a single सॉफ्टवेयर ऐप, ठीक है। इस टाइप से चीजें कर सकते हो। ओके, एक सेकेंड। आई होप थोड़ा मैं विजिबल स्क्रीन होगी मेरी। असिस्टेड पे आता है, ठीक है, यहाँ पे। एक सेकेंड, ये, ठीक है, assisted, okay, assisted. While sometimes true, assisted often sounds like you played a minor role. Focus on your direct contribution, okay? So instead of assisted the marketing team with campaigns, try contributed to successful. Contributed is a good word for, like, good replacement for assisted, okay? Contributed to successful marketing campaigns by developing content strategy, or be more specific what you did to assist, okay? Just an example. Or better alternative: contributed, collaborated, supported, facilitated, okay, aided. If truly a supporting role, be still, but be specific, okay? मतलब सपोर्टिंग रोल ही आपका रहेगा ना, तो कंट्रीब्यूटेड करो, कोलैबोरेटेड करो, सपोर्टेड करो, ये सब वर्ड यूज करो, ठीक है। लाइक असिस्टेड थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ, मतलब मैं पीछे किसी को हाथ बटा रहा था। बट कोलैबोरेटेड, कंट्रीब्यूटेड में बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन भी था वहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। और एक्सपीरियंस्ड, हमेशा ऑब्वियसली बहुत कॉमन, like 99% of the time people use this word always in the interview, I think 100% of the time. So don't just say you are experienced, show it through your accomplishments, okay? This is a weak, like this is a very weak or generic adjective basically. So instead of experienced professional in sales, try I drove sales growth by 20%. I drove sales growth by 20% over 2 years, exceeding targets. थोड़ा कंसाइज हो गया ना कि हाँ, मालूम पड़ गया कि हाँ, ये बंदा 20% सेल ग्रो कर चुका है 2 साल में। बेटर ऑल्टरनेटिव है शो केस योर एक्सपीरियंस थ्रू स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स एंड क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स, ओके। ओके, सो लाइक जैसे ये नेक्स्ट पे आते हैं, चल तुम्हें वहां तक वही था, ठीक है। ड्रोव सेल्स ग्रोथ बाय 20%, वही है सिंपल, की क्वांटिफाई करने हैं आपको वो चीजें, है ना। एक्सपीरियंस है आपका, बट आप थोड़ा बताओ कि किया क्या एग्जैक्टली। और यूटिलाइज्ड, दिस इज ऑफन अ फैंसी वे ऑफ सेइंग यूज्ड। Utilized, okay. It can sound a bit stiff and formal without adding real value. So instead of utilized Microsoft Excel for data analysis, try using analyzed data. Utilize की जगह analyzed, ठीक है, सब नोट करते जाओ, अच्छी चीजें हैं ये। Analyzed, I analyze data using Microsoft Excel to identify key trends. Better alternative: used, employed, leveraged, implemented, okay, applied. ओके, या, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्कर, टीम प्लेयर, ये बहुत बहुत कॉमन टर्म है, हाँ। दीज आर सब्जेक्टिव एंड क्लीशेज। क्लीशेज मतलब कि बहुत पुराने टाइम, बहुत पिछड़े, आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, अपडेट करने की जरूरत है। एवरीवन सेज देम। यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दीज स्किल्स, नॉट जस्ट स्टेट देम, ओके। दिखाओ ये चीज करके, सिर्फ बोलो मत। तो इंस्टेड ऑफ possess good communication skill, try using presented project updates, okay। कम्युनिकेशन प्रो पोजेस, लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की जगह ये लगा दो। आई प्रेजेंटेड प्रोजेक्ट अपडेट्स टू सीनियर मैनेजमेंट, फॉस्टरिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट, शोज कम्युनिकेशन, ठीक है। आई प्रेजेंटेड यहाँ पे लगा सकते हो। इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, ट्राई यूजिंग कंसिस्टेंटली मेट। कंसिस्टेंट थे ना, तो हार्ड वर्किंग में ही आता है कंसिस्टेंसी। आई कंसिस्टेंटली मेट प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ऑफन एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर रियलिटी, shows hard work, okay। इंस्टेड ऑफ टीम प्लेयर, कोलैबोरेटेड, सेम वही अभी बताया थोड़ी देर पहले, कोलैबोरेटेड। कोलैबोरेटेड विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ये पूरा अच्छा रिप्लेसमेंट है टीम प्लेयर का। आई कोलैबोरेटेड विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू अचीव प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स अहेड ऑफ शेड्यूल, ओके। Okay, yeah, it shows teamwork. So better alternatives, like show, don't tell, okay। Examples, use examples and action verbs। Learned एक आता है, ठीक है। While learning is good, resume focuses on what you can do and what you have done, okay, not just what you have learned। क्या कर सकते हो ये बताना होता है ना मेनली। तो इन क्योंकि अब जैसे अब पढ़ रहे हो, अभी मान लो कॉलेज में, है ना, लोग अपने चीजें बता रहे थे कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, डीएसए पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ रहा हूँ, डेट। बट इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि यार अब देखो हमेशा सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं ना। सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने ये पढ़ा है और ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, ये चीज की है।
तो दिखाना हमेशा पड़ेगा, चाहे भले ही पढ़ रहे हो आप एक्चुअली में, या तो काम कर रहे हो जॉब कर रहे हो, तब तो दिखाना ही पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ लर्न टू यूज फोटोशॉप, ट्राई लाइक डिजाइन मार्केटिंग कोलैटरल यूजिंग डिजाइंड। ओके, लर्न टू डू फोटोशॉप की जगह डिजाइन, आई डिजाइंड marketing collateral using Adobe Photoshop, resulting in a 10% increase in engagement। ठीक है। और इसके भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, लाइक मास्टर्ड एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन, है ना, लर्न का मास्टर्ड, मास्टर्ड यूज कर सकते हो, अच्छा वर्ड है। एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन, डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन, अप्लाइड नॉलेज ऑफ। नोट कर लो जो भी आपको सही लगे, उस टाइप जो भी ध्यान में आए दिमाग में। पहले तो प्रिपेयर करना चाहिए डेली, है ना, ये सब चीजें प्रिपेयर भी करते रहो जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है, ताकि वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले रिज्यूमे को पढ़ा भी करो, अपने बनाया करो कंपनी के हिसाब से, तब ध्यान रहेगा चीजें, ठीक है। तो अप्लाइड नॉलेज और इनोवेटिव क्रिएटिव, सिमिलर टू एक्सपीरियंस, ये भी बहुत बहुत कॉमन यूज होते हैं। लैक, इट लैक्स लाइक, है ना, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आता है यहाँ पे, क्रिएटिव हूँ मैं, क्या हूँ, शो योर इनोवेशन थ्रू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सोल्यूशंस। ओके, तो इंस्टेड ऑफ इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्राई डेवलप्ड। हर बार वही है, ठीक है, जहाँ पे लर्नड, एक्सपीरियंस्ड और ये सब आता है ना, इनोवेटिव, तो उसकी जगह डेवलप्ड, बिल्ट, डिजाइंड, कोलैबोरेटेड, है ना, ये सब चीजें यूज करो। Okay, so I developed a new process that reduce project completion time by 15%। डेवलप्ड ये सब वर्ड्स है, ठीक है, ये कीवर्ड उठाता है। जो आपका एटीएस होता है ना, एटीएस, आई थिंक जो रेज्यूमे ट्रैक वो होता है ना, ये रेज्यूमे पिकर होता है जो एचआर यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता होगा ये। एटीएस के, एटीएस फ्रेंडली बोलते हैं ना, कि ये रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, तो वहाँ पे ये सब वर्ड यूज कर, यहाँ पे ये सब वर्ड पकड़ता है वो। ये सब वर्ड कीवर्ड्स पकड़े जाते हैं, डेवलप्ड, डिजाइंड, ओके, कोलैबोरेटेड, प्रेजेंटेड, कंसिस्टेंटली मेट। तो ये सारी चीजें यूज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम रिज्यूमे में, इफ यू वांट कि मतलब आपका लिंक्डइन पे सिलेक्ट हो जाए रिज्यूमे, तो हाँ। और इसके बेटर ऑल्टरनेटिव भी हैं, पायोनियर्ड, पायोनियर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। एकदम बिगिनर हो इंग्लिश में, तो फिर इतना जरूरी नहीं है कि हर चीज जबरदस्ती यूज करिए, कोशिश मत करो, आप प्रैक्टिस करते रहो डेली, अगर आपके दिमाग में आता है उस टाइम, अब बोलना सीख जाते हो, तो बोल देना पायोनियर्ड, पायोनियर्ड। ओके, कॉन्सेप्चुलाइज्ड, डिजाइन्ड, इन्वेंटेड, ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, ठीक है। आई होप, आई थिंक थोड़े बचे हैं, हाँ। तो ड्यूटीज इंक्लूडेड, ड्यूटीज इंक्लूडेड, ठीक है, दिस इज अनदर पैसिव फ्रेज दैट लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज rather देन अचीवमेंट्स। हर जगह अचीवमेंट दिखानी है आपको, सिंपल इतना याद रखो पहले। इंस्टेड ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडेड कस्टमर सपोर्ट, ट्राई लाइक आई प्रोवाइडेड कॉम्प्रहेंसिव कस्टमर सपोर्ट, रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज एफिशिएंटली, और बेटर ऑल्टरनेटिव्स मैनेज्ड, है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड, एग्जीक्यूटेड, परफॉर्म, डिलीवर्ड। मैंने क्या क्या किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि मुझे मुझे क्या काम मिलता था। जो किया है वो बताओ, काम बताओ कि क्या किया है, rather देन कि मैंने क्या सीखा है, क्या किया था, क्या मिलता था काम मुझे। जो किया है वो बताओ। और रिजल्ट ड्रिवन, हाईली मोटिवेटेड, अगेन वही बजवर्ड्स दैट डोंट डिफरेंशिएट यू। ओके, योर एंटायर रिज्यूमे शुड कन्वे योर ड्राइव एंड रिजल्ट्स। ओके, तो इंस्टेड ऑफ हाईली मोटिवेटेड रिजल्ट ड्रिवन इंडिविजुअल, ट्राई achieved a 25% increase in sales within the first quarter, demonstrating strong commitment to targets। बेटर ऑल्टरनेटिव, शो योर मोटिवेशन एंड रिजल्ट्स थ्रू क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाई मतलब नंबर के, नंबर के फॉर्म में बताओ अपनी जो भी अचीवमेंट है, थ्रू क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स, वही है, ठीक है। ऑलराइट, चलो। तो की टेक अवेज फॉर रेज्यूमे वोकैबुलरी, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, बेसिकली लाइक क्लियर सब्जेक्ट लाइन, आई थिंक, ओके। की टेक अवे फॉर रेज्यूमे वोकैबुलरी तो यही था कि मतलब आप जो भी अपना काम जो करते आए हो उसे दिखाना शुरू करो, कि आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है, उसको यूज करो। ना कि आपने क्या सीखा है, व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई वर डूइंग इन दैट कंपनी, व्हाट वो वर द रिस्पॉन्सिबल, व्हाट वर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब की जगह व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव बिल्ड, सब कुछ दिखाओ और नंबर्स के फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। और ये जनरल प्रिंसिपल्स फॉर प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, क्लियर सब्जेक्ट लाइन, ओके, मेक इट कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव। आई थिंक, एक सेकंड मैं यहाँ पे आता हूँ पहले, हाँ, आई थिंक थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, सॉरी। ईमेल राइटिंग फॉर जॉब एप्लीकेशंस, ठीक है, ओके। तो आई थिंक, हाँ, ओके, तो पहला है सब्जेक्ट लाइन।
ईमेल पे आते हैं हम लोग, ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर सब्जेक्ट लाइन, जिसने ईमेल लिखा वो सबको पता ही होगा कि एक सब्जेक्ट लाइन पहले आती है, ठीक है। तो वो भी बहुत मैटर करता है। और लाइक मेक इट कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव, ठीक है। द रेसिपिएंट शुड इमिडिएटली अंडरस्टैंड द ईमेल्स पर्पस। रेसिपिएंट मतलब जिसको भेज रहे हो, उसको तुरंत ईमेल पर्पस सब्जेक्ट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों लिखा गया है, ईमेल मुझे क्यों आया है। और प्रोफेशनल सैल्यूटेशन, ठीक है, मतलब हाय मिस्टर मिसेस जो भी है, ये सैल्यूटेशन वही होता है कि उसका लाइक वॉट एवर ही इज और शी इज। ऑलवेज एड्रेस द रेसिपिएंट फॉर्मली अनलेस यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल तो अलग बात है यार, ठीक है। कंसाइज एंड क्लियर बॉडी, get straight to the point, okay. Use simple clear language, avoid jargon where possible. Professional closing, okay, like end with a formal closing. Proofread carefully, okay. So like typos and grammatical errors are a red flag. तो read your email aloud before sending, एक बार हमेशा रीड करना चाहिए, चाहे किसी से भी लिखवा रहे हो, खुद लिख रहे हो, जरूर करना चाहिए एक बार चेक। ओके तो फर्स्ट टेम्पलेट है ये ईमेल का। एक सेकंड सर। हम्म। फॉलोइंग अप आफ्टर जॉब एप्लीकेशन, फॉलो अप लेना है, ठीक है। हमारा ये है कि हमें फॉलो अप लेना है, एक जॉब एप्लीकेशन हमने भेजी है मान लो। और फॉलोइंग अप, ओके, ये योर नेम, जॉब टाइटल, इंक्वायरी रिगार्डिंग एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन स्टेटस, ओके फाइन। ओके सो ये सब्जेक्ट लाइन मतलब ऑप्शन हैं, ठीक है, कुछ भी चुन सकते हो। फॉलोइंग अप, आपका नाम या तो जॉब टाइटल और एप्लीकेशन। इंक्वायरी रिगार्डिंग एप्लीकेशन कर सकते हो। इंक्वायरी रिगार्डिंग मे बी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर एप्लीकेशन, और डैश हर्षित, ओके। एप्लीकेशन स्टेटस, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हो। और ये हो गया आपका बॉडी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बॉडी आती है। तो डियर हायरिंग मैनेजर नेम अगर आपको पता है, या तो टीम को अगर आपने किया तो टीम, डियर टीम, या वट एवर, डियर अमन, I hope this email finds you well. I'm writing to follow up on my application for the operations manager position, which I submitted on 5th June through LinkedIn. Okay, yeah, company, whatever. My application reference number, if applicable, is जो भी नंबर आपको दिया हो, मतलब 3428 मान लो। I remain very interested in this opportunity and I am confident that my skills in mention one two key skills relevant to the job जो भी है, ठीक है। the project management या data analysis, like for example, I remain very interested in this I remain very interested in this opportunity and I'm confident that my skills in data analysis align well with the requirements outlined in the job description. So I believe my experience in data analysis and cross-functional team maybe would allow me to make a significant contribution to your team. Thank you for your time and consideration. I have attached my resume for your convenience. Please let me know if you require any further information from my end. I look forward to hearing from you soon. ये क्लोजिंग होती है, ठीक है। और सिंसियरली, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, भेज, अगर जो भी आपका सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर बोलते हैं प्रॉपर। आप जितना भेजना चाहो भेज सकते हो, नाम पे भी बंद कर सकते हो, ईमेल एड्रेस तक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स, personalize the bracketed information, brevity, keep it brief to the point, हाँ। interest connection, relay, like reiterate your interest and briefly connect your skills to the role। मतलब ये चीज़ किया ना यहाँ पे कि जिस जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी रोल था मान लो, तो उसमें दोबारा से बताया ना कि हाँ मेरा डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है यहाँ पे, और प्लीज रिकंसिडर कर सकते हो आप एक बार, है ना, मतलब आई एम अश्योरिंग यू दिस थिंग्स, ठीक है। और ओके, सेकंड टेम्पलेट, सेंडिंग अ थैंक यू आफ्टर इंटरव्यू। थैंक यू, सब्जेक्ट लाइन देख लो, आपका नाम, जॉब टाइटल, इंटरव्यू, ठीक है। फॉलोइंग जॉब टाइटल है ना, ऑपरेशन मैनेजर इंटरव्यू, हर्षित। एप्रिसिएशन, लाइक फॉर ऑपरेशन मैनेजर इंटरव्यू, हर्षित। सेम वही चीज आती है, बस आपको ये देखना है फॉलोइंग अप ये सब करके, ठीक है। टेम्पलेट देख लो। डियर रोहन, thank you very much for taking the time to speak with me yesterday or today regarding the operations manager position. I truly enjoyed our conversation and learning more about uh, the team's current project और जो भी है ना। तो our discussion further solidified my interest in this role, particularly mention a specific point that resonated with you. Okay,
For example, the opportunity to contribute to the new project launch, है ना? Or the emphasis on continuous learning. I am confident that my experience in जो भी skills है ना, data analysis में भी would enable me to excel in this position and contribute effectively to your team. I am very enthusiastic about the possibility of joining XYZ, and I'm eager for the next steps in the hiring process. Thank you again for your time and consideration. ठीक है, यहाँ पे वो थैंक यू ईमेल में सेंड सेपरेट पर्सनलाइज्ड थैंक यू ईमेल टू ईच पर्सन यू इंटरव्यूड विद. Show engagement, okay, reference something specific from your conversation to show you were listening and engaged, okay, and highlight skills, reiterate your interest and highlight a key skill or experience. देखो यहाँ पे जैसे अली ये बताया ना कि आई ट्रूली एंजॉयड योर कन्वर्सेशन एंड लर्निंग मोर मोर अबाउट द जो भी डिस्कस किया होगा वहाँ पे, हाँ, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो द टीम करेंट प्रोजेक्ट जो भी डिस्कस किया होगा तो उसको हाईलाइट करो, उसके फिर डिस्कशन फर्दर सॉलिडिफाइड माय इंटरेस्ट इन दिस रोल पर्टिकुलरली, फिर अपना जो स्किल है वो वहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है थैंक यू लेटर के लिए। सिंसियरिटी दिखती है मतलब इसमें, ठीक है, मतलब ये लोग बोलेंगे कि मतलब अरे क्या बोलते हैं, जुगाड़ लगाने के लिए कर रहा है कोशिश ये वो, लेकिन बस बट दिस इज ए गुड थिंग कॉर्पोरेट में कि अगर आप हर एक बंदे को जो भी इंटरव्यू ले रहा है ऐसे कर रहे हो ना, तो दिस इज अ गुड साइन, ठीक है, कि आप उसकी बातें भी सुनी आपने, और यही चीज़ है ना कि आप उसकी बात सुन रहे थे जो भी हो भले ही, लेकिन आपकी उसकी बात में सुनी और अपनी बात भी वहाँ पे रखो कि हाँ मतलब यहाँ पे मैं कैसे काम आ सकता हूँ, ठीक है। Okay, so I think quick recap for today. So we covered 10 words approximately to avoid on your resume and the power of strong action verbs and quantification. Then we delved into like professional email writing, focusing on follow-up emails for applications and crucial thank you emails after interviews. Okay. So remember, every piece of communication in your job search contributes to like the overall impression you make. Okay, so pay attention to detail, use powerful language, okay? Always be professional, whatever you are like appearing for, okay? Always be professional for everything. That's all for today, like day 15. I hope this session has given you valuable insights to supercharge your job applications. So join me for day 16 tomorrow, where we will be exposing HR's tricky interview questions and how to answer them to get hired, okay? You won't want to miss it. Thank you so much, guys, for joining the day 15th. All right. Okay, then. See you.